हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शारदा एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सरल करें मीन्स सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही साथ प्लस माइनस गुना भाग मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न ये सभी चिन्ह जो है सम्मिलित रहता है और वो भी कोष्ठ के अंदर। तो वहाँ पर कैलकुलेशन करने टाइम में कई स्टूडेंट्स कई बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले किस चिन्ह का प्रयोग और किस चिन्ह का जो है कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक नियम बनाया गया है जिसे कहा जाता है बोडमास। दोस्तों, जो बोडमास को जानेगा वही जो है सिंप्लीफिकेशन को कर पाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बोडमास के साथ साथ आपको एकदम बेसिक से जो है चिन्हों के बारे में बताए हैं ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? बोडमास है। बोडमास में जो है ये चार कोष्ठक के बारे में हम पहले जानेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये है रेखा कोष्ठक, ये है छोटा कोष्ठक, ये है मझला कोष्ठक और ये है बड़ी कोष्ठक। एक बार इसको दोस्तों हम शॉर्ट में जाने, अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। ये रेखा कोष्ठक जो है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लाइन ब्रैकेट। ये चिन्ह जो आप लोग देख रहे हैं ये कौन सा कोष्ठक है? ये रेखा कोष्ठक है जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद आता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये चिन्ह जो देख रहे हैं ये किस चिन्ह का सिंबल है? ये है छोटा कोष्ठक जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद है मझला कोष्ठक जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घुमा हुआ रहता है। देखिए आप लोग, ये इस तरह से घुमा हुआ मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? करली ब्रैकेट कहा गया है। और हिंदी में इसको कहा जाता है मझला कोष्ठक। उसके बाद आता है दोस्तों बड़ी कोष्ठक जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लार्ज ब्रैकेट। दोस्तों, बोडमास को एक बार हम इसको जो है डिटेल करके आपको बता रहा हूँ। बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का क्या हिंदी होता है? कोष्ठक होता है। उसके बाद आता है ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ माने क्या होता है? का अर्थ होता है गुणना। उसके बाद आता है डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग होता है। और भाग का तो आप लोग सिंबल जानते ही होंगे। उसके बाद आता है एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना, और गुना का चिन्ह तो आप सभी जानते हैं, ये क्रॉस का चिन्ह जो है ये गुना का चिन्ह है। उसके बाद आता है एडिशन, यानी ए से क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है, और जोड़ का सिंबल तो आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है एस फोर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? घटाना। और घटाना में क्या सिंबल है, मतलब चिन्ह है? ये चिन्ह है घटाना। दोस्तों, इसको करने से पहले हम आपको एक उदाहरण देंगे क्योंकि इस बोडमास को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग ये जो कोष्ठक दिया हुआ है, रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक, ये सभी अगर किसी प्रश्न में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम किस कोष्ठ की क्रिया करेंगे? सबसे पहले हम किस कोष्ठ का जो है कैलकुलेशन करेंगे? तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये सोनू है। सोनू एक लड़का है और ये ज़्यादा शरारती करते थे, यानी ये ज़्यादा जो है बदमाशी करते थे। इसीलिए इसको जो है, इसके पिताजी जो है इसको एक गोलाकार घर में बंद कर दिया ताकि ये हल्ला मतलब ज़्यादा शोरगुल नहीं करे, ज़्यादा शरारपनी नहीं करे। इसको क्या किया? एक गोलाकार घर में इसको बंद कर दिया। अब ये लड़का क्या कर रहा है? इस गोल घर में जो है गोल गोल चक्कर काट रहा है, मतलब घूम रहा है, और उसको जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। तब जो है उसको एक डंडा दिखाई देता है। इस घर में जो है एक डंडा रहता है, तो डंडा को आप क्या मान लेंगे? ये रेखा कोष्ठक मान लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइन है, तो ये मान लीजिए आप एक डंडा है। जिस तरह से सोनू को उस घर में कुछ नहीं मिला, एक डंडा मिला, तो उस डंडा से वो क्या करता है? ये हो गया आपका
तो उस मतलब सोनू क्या किया, सबसे पहले डंडा को हाथ में लिया और उस डंडा से इस दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले इस छोटे दरवाज़ा को तोड़ा। उसके बाद फिर आता है इस घर में, फिर इस घर वाले दरवाज़ा को तोड़ा। उसके बाद ये इसमें आता है, इसके बाद ये इसमें आता है। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है सबसे पहले सोनू किस चीज़ का प्रयोग किया, डंडा का। उसके बाद वो छोटे वाले दरवाज़ा को तोड़ा तो ये छोटा कोष्ठक हो गया। उसके बाद ये बीच वाला दरवाज़ा को तोड़ता है, ये हो गया आपको मझला कोष्ठक। उसके बाद ये बड़ा दरवाज़ा को तोड़ करके निकल जाता है बाहर। यानी हम दोस्तों इस चैप्टर में बोडमास का नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले आप रेखा कोष्ठ का क्रिया कीजिए, उसके बाद आप छोटा कोष्ठ का क्रिया कीजिए, उसके बाद आप मझला कोष्ठ का क्रिया कीजिए और उसके बाद आप किस कोष्ठ का क्रिया कीजिए, बड़ी कोष्ठ का। दोस्तों मैं आपको इसके लिए एक और उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे आप देखते होंगे किसी घर में या अपने ही घर में, जब आप बच्चे होंगे तो आपके पेरेंट्स जब आपके लिए कुछ लेके आते होंगे कहीं मार्केट से, कहीं बाज़ार से, तो मान लीजिए वो वस्तु खाने वाला वस्तु हो, तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स वे वस्तु किसको देता है। मान लीजिए आपके घर में 3 बच्चे हैं, मतलब आप 3 भाई बहन हो। मान लीजिए आप 3 भाई हो, तो 3 भाई में सबसे पहले आपको जो है पेरेंट्स, आपके अभिभावक कोई चीज़ खाने के लिए लाया मार्केट से, सबसे पहले वो किसको देंगे, सबसे पहले वो छोटे बच्चे को देंगे। क्योंकि छोटे बच्चे जो है जल्दी जो है, जब छोटे बच्चे को मतलब सबसे छोटे भाई को वो वस्तु नहीं मिलता है तो वो क्या होने लगता है, रोने लगता है। क्योंकि उसे कोई भी वस्तु अगर आपके पेरेंट्स लाया तो उसे पहले चाहिए, क्योंकि वो छोटा है और वो सबसे लाडला है, प्यारा है, तो उसको जो है आप सबसे पहले देते हैं। उसके बाद उस वस्तु को, चाहे वो खाने वाला वस्तु क्यों ना हो, तो उसके बाद आप किसको देते हैं, उसके बाद आप देते हैं उससे बड़े भाई को, मतलब आपसे जो छोटा है। मान लीजिए आप सबसे बड़े भाई हैं, तो आप जो है कोई भी सामान लाए आपका पिताजी या आपके अभिभावक कोई भी, तो सबसे पहले छोटे भाई को दिए। उसके बाद मतलब आपसे जो छोटे हैं, जिसको मझला कहते हैं, तो आप उसको मझला को दिए। और बाद में जो बचा वे जो है आप ले लिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पेरेंट्स कोई भी वस्तु, अगर खाने का वस्तु हो, अगर वे लाते हैं, अदरवाइज कोई भी वस्तु हो, तो सबसे पहले वो छोटे भाई को देता है, यानी छोटे लड़का को देता है, ताकि वो रो न सके और उसे जो है खुशी हो। उसके बाद वो मझला को देता है और उसके बाद जैसे कि सबसे बड़े मतलब भाई को सबसे बड़े बेटे को देता है। क्यों? क्योंकि बड़े बेटे जो हैं वो समझदार होते हैं, वो जल्दी जो है नहीं रोता है और उसे सब चीज़ की जानकारी, आप सब चीज़ की उसको ज्ञान रहती है। कहने का मतलब इस उदाहरण से हमें ये पता चलती है कि आप अगर कोष्ठक का क्रिया करेंगे तो सबसे पहले आप रेखा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद आप छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद आप मझला कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद सबसे बाद में आप सबसे लास्ट में जो है आप बड़ी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ की क्रिया करना चाहिए, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठक। अब दोस्तों हम इसको समझने के लिए आपको जो है ये चिन्ह के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों ये आप समझिए, जैसे प्लस और गुना प्लस है, यानी प्लस और प्लस को यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद है माइनस और गुना माइनस, माइनस और माइनस को गुना जब करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद है माइनस गुने प्लस, माइनस और प्लस को जब गुना होती है तो माइनस होती है। उसके बाद प्लस और माइनस को जब गुना किया जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। क्यों होता है, आपको ये चिन्ह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब सरल करे प्रश्न को करेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे, तो आपको ये समझना, यानी ये जो है ज्ञान जरूरी होना चाहिए। क्योंकि आप जब तक चिन्ह को नहीं जानेंगे तब तक आप सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चिन्ह को आप समझने के लिए आप एक दिमाग में फंडा बैठा लीजिए कि अगर एक समान चिन्ह हो, एक समान चिन्ह को अगर गुना करना हो तो वहां पर क्या होगा, प्लस होगा। अगर भिन्न हो, प्लस और माइनस को यदि गुना किया जाए या माइनस और प्लस को गुना किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, चिन्ह अलग होगा, यानी माइनस होगा।
प्लस और प्लस को गुना करने पर क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि प्लस और प्लस क्या एक समान है। माइनस और माइनस को जब गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये बीच क्या है, समान है। तो हम क्या बताएं, अगर एक समान रहता है तो वहां पर क्या होगा, प्लस होगा गुना करने के बाद। अगर भिन्न रहता है, प्लस और माइनस रहेगा या माइनस और प्लस रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस पर हम आपको उदाहरण से इसको जो है क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, गुना का चिन्ह देंगे 3, और ये प्लस में 2 है, ये भी प्लस में 3 है, मतलब 3 है। ये प्लस लिखा नहीं जाता है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या जो है अगर लिखा हुआ रहता है और उसमें चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा किस में रहता है, धनात्मक में ही रहता है। और अगर चिन्ह लिखा हुआ रहेगा तो हमको जानना होगा ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो ये जो 2 और 3 को हम गुना करते हैं, इसमें जो प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी ये धनात्मक में ही रहेगा। तो प्लस 2 और 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6। तो इससे आपको ये पता चल गया प्लस और प्लस गुना करने पर क्या होता है, प्लस में मतलब होता है। यहाँ पर प्लस 6 भी दे सकते हैं और नहीं भी प्लस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद है माइनस और माइनस, -2 और गुना -3। -2 और -3 को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या दिए हैं, माइनस और माइनस गुना करने पर क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद है माइनस गुने प्लस, हैं -3 को लेते हैं और गुना +2 को लेते हैं। -3 और गुना +2 करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा -6। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर -3 और गुने -2 कितना होगा, -6 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी मान को हम एक बार फिर उल्टा कर देते हैं। 2 × -3 क्या हो जाएगा, 2 और -3 को यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना कितना होगा, -6 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस और गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो दोस्तों आप ये समझ गए, आप कोष्ठ के बारे में जान गए। अब हम चलते हैं मतलब सरल करे जो है किस तरह के प्रश्न आते हैं सरल करे में। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सरल करे में जो है किस तरह के प्रश्न आते हैं। दोस्तों प्रश्न है, ये जो है 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस छोटी कोष्ठ 4 माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ये रेखा कोष्ठ है, 3 - 2 फिर छोटी कोष्ठ उसके बाद करली ब्रैकेट को सरल कीजिए। तो प्रश्न आपका इसी तरह से रहता है सरल करे में। अब आपको इसको कैसे सरल करना है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको हम बताए थे उदाहरण में, सोनू ने पहले डंडा से क्या किया था, पहले वाले दरवाजों को तोड़ा था। तो अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में डंडा कहाँ पर है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक डंडा है। कहने का मतलब ये रेखा कोष्ठ है। तो सोनू ने क्या किया था, सबसे पहले डंडा लेकर के उस दरवाजे को तोड़ा था। इस प्रश्न में भी हम लोग पहले किस चीज़ का मतलब किस चिन्ह का कैलकुलेशन करेंगे, इस रेखा कोष्ठ का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 2 है माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस 4 माइनस, अब देखिए 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर है करली ब्रैकेट है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस, अब यहाँ पर छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा, छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर करली ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 है माइनस 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। करली ब्रैकेट 0। अब दोस्तों यहाँ पर जब कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, 2 माइनस 0। अब 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ,
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।